हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही टेंशन भरा है हमारे लिए, तो आप मेरे साथ बने रहना। तो आज है वामिका का वैक्सीन डे और जिसके लिए हम सुबह सुबह 8 बजे उठ गए हैं। वैसे तो ये बहुत लेट है क्योंकि मुझे ना अपनी बेटी के लिए जल्दी जल्दी से सारा काम करना है। मैं यहाँ पे उठ गई हूँ और अभी बज रहा है 8 और मुझे 9:30 बजे वैक्सीन को जाना है। तो मुझे जल्दी जल्दी से सारा काम करना है। तो यहाँ पे मैं उठ के सबसे पहले अपना योगा कर लेती हूँ, थोड़ा सा हॉट वाटर पी लेती हूँ। और ये रही मेरी बेटी जो कि अभी सो रही है। तो जब तक ये सो रही है ना, हम अपना नाश्ता और अपनी बेबी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। जब तक ये सो रही है ना, तब तक हमारा बहुत सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी अपने लिए और ये देखो चाय इस तरह से गिर गया। कोई बात नहीं, मम्मी हूँ और इस तरह की चीज़ें होती रहती है हमारे साथ और हमें इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपना चाय एंजॉय कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये चाय पीते पीते ये सोच भी रही हूँ कि मुझे अभी क्या करना है आगे। मैं अपनी बेबी के लिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ क्योंकि वामिका जब तक सो रही है ना, तब तक मेरा बहुत काम निपट जाने वाला है। तो उसका ब्रेकफास्ट रेडी रहेगा, तो अगर वो खा पी लेगी तो हम अच्छे से जा सकेंगे क्योंकि अभी 8 बज चुका था और 9:30 में निकलना है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं और जब वो उठ जाएगी तो उसी में लगे रह जाऊंगी, उसका नहाना, उसका ये, उसका वो। तो जो भी मम्मी होंगी ना, वो इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी कि ऐसा ही होता है। चाहे आपके पास 2 घंटा हो या 4 घंटा हो, वो टाइम कम पड़ जाता है अगर आप एक बेबी के साथ कहीं जाना हो, रेडी होना हो या कहीं भी कुछ भी हो, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे साथ हमेशा होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा गाजर लिया है, उसको मैंने अच्छे से पील कर लिया। पील करने के बाद वॉश करके इस तरह से रख लिया है और मैं जो आज रेसिपी बना रही हूँ ना, वो बहुत कम चीज़ों से बनने वाली है। गाजर को इस तरह से घिस लिया मैंने। घिसने के बाद हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे हल्का सा घी। आप तेल डालते हो, अगर बेबी को खिलाते हो तो आप तेल भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल रही हूँ क्योंकि घी से ना अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं घी डाल के इसमें सूजी डाल दे रही हूँ 2-3 चम्मच। आप अपने बेबी के हिसाब से डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच डाल दे रही हूँ क्योंकि अगर बच गया तो हम भी खा लेंगे थोड़ा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाल देती हूँ और इसको अच्छे तरीके से भूंज लेंगे। भूंज लेंगे इट मीन्स कि आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लो। वैसे तो सूजी रोस्टेड होती है, लेकिन थोड़ा जब तक आप अपने कढ़ाई पे लाल ना करो ना, तब तक चैन नहीं मिलता हम इंडियन लोगों को। तो इस तरीके से हम उसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए ना, या रेड जब दिखने लग जाए, तब आप उसमें पानी डाल देना। पानी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हो, जैसे कि आपको पता चल जाए कि इतना में हमारा सूजी पक जाएगा, तो आप उस तरह से डाल लेना। और हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा डालोगे ना आप, तो आगे के प्रोसेस में ज़्यादा हेल्प होगी। तो यहाँ पे मैं पानी को थोड़ा ज़्यादा डाल लेती हूँ और इसके बाद मैं इसमें ये घिसा हुआ गाजर डाल दे रही हूँ। तो ये घिसा हुआ गाजर को भी थोड़ा सा पक जाएगा और टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से ये गाजर को भी हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा वेट करेंगे इसमें उबाल आने का। तब तक आप एक खजूर लो, उस खजूर को अच्छे तरीके से चेक करो और उसमें से ना बीज को निकाल दो। अब इस खजूर को हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मैश कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये खजूर जो है वो ऑलरेडी ऐसे ही मिक्स हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से घुलेगा या क्या होगा। ये देखो कुछ देर के बाद ना, जब आप छोलनी से इस तरह से इसको चलाते हो तो ये खुद ही घुल जाता है। थोड़ी ही देर में ये बहुत अच्छे तरीके से मिलकर पक गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता तो रेडी हो गया है, अब आगे की चीज़ें भी कर लेते हैं। मेरी बेटी उठ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से अंगड़ाई ले रही है। तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। तो मुझे तो उसका फेस देख के ही बहुत ही मासूमियत से ये लग रहा था कि यार क्यों, लेकिन इट्स ओके, ये ज़रूरी है। तो हम माँ हैं इसलिए हमको ऐसा फ़ील हो रहा है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे को वैक्सीन कभी मिस मत करना, चाहे आप उससे कितना भी प्यार करते हो, वो उसके लिए ही अच्छा है।
वामिका उठने के बाद ना थोड़ा-सा अपने मम्मा पापा को ऐसे बहुत दुलार करती है जब वो उठती है, तो वो पल ना बहुत ही ख़ास होता है हमारे लिए। उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं उठी हूँ और मम्मा पापा दोनों मेरे पास रहें, थोड़ा-सा खेलें, और ऐसा ना करना भी चाहिए, ऐसे उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। इसलिए मैं डेली इसको थोड़ा प्यार दुलार देती हूँ उठने के बाद, और हर माँ को देना चाहिए। ये पल बहुत ही स्पेशल होता है। इस टाइम ना बच्चे बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये रहा हमारा मॉर्निंग, और मैं इसको जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें बाहर की दिखा रही थी कि देखो ये देखो वो देखो, ताकि वो जल्दी से नहाने के लिए प्रिपेयर हो जाए। मैं ऐसे डायरेक्ट उसको बिल्कुल नहाने नहीं लेके जाती हूँ, उससे पहले उसकी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। उसको बाहर की चीज़ें दिखा रही हूँ, उससे बातें कर रही हूँ, उसको थोड़ा ये रियलाइज़ करा रही हूँ कि मॉर्निंग हो गया है और अभी हमें बाकी की सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे तो हम लोगों का बहुत सारा मस्ती चल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे वामिका का ड्रेस निकाल लिया, क्योंकि अब उसकी नहाने की तैयारी कर रही थी मैं। तो सारी तैयारी करने के बाद मैं वामिका को थोड़ा-सा ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि वैक्सीन था, तो वैक्सीन के बाद आप बिल्कुल भी मालिश नहीं करें अपने बच्चों का। तो मैं ये सोच के उसकी अच्छी तरीके से मालिश कर रही हूँ। वैसे मैं ये डेली करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए किया, क्योंकि वैक्सीन था ना, तो शाम में बिल्कुल भी मसाज नहीं कर पाऊँगी। बच्चे छोटे में ना बहुत अच्छे से तेल मालिश करवा लेते थे, लेकिन जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल नहीं कराते। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, और यही होता है। ये देखो, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी ये चीज़ें, और मेरी बेटी को दिख गया कैमरा, और उसने इस तरीके से गिरा दिया। कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं उसको नहाने के लिए ले जाती हूँ, और ये देखो बाथ टब में बैठ के वो इंतज़ार कर रही है कि मम्मा कब साबुन, शैम्पू वगैरह यहाँ पे रखेगी और मैं उसको गिराऊँगी। तो वामिका यहाँ पे रेडी हो गई थी, तो मैं उसका नाश्ता लेके उसको खिलाने आती हूँ, क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी जाना था। तो मैं उसको सोच रही थी कि वो जल्दी से नाश्ता कर ले, ताकि हम जल्दी से रेडी हो जाएँ हम भी और जा सकें। लेकिन वो नाटक कर रही थी उसको अपने मम्मी की गोद में बैठ के खाना खाना था, तो उसने अपने पापा से बिल्कुल नहीं खाया। जिस दिन हमें कुछ काम होता है या फिर कहीं जाना होता है ना, और आप सोचते हो कि हम जल्दी-जल्दी से ये चीज़ें कर लेते हैं, बच्चे उसी दिन खासकर ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है। और ये देखो, मैं किसी तरह जल्दी-जल्दी से रेडी हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, 9:20 घर पे हो चुका था और हमें निकलना था। तो हम जल्दी-जल्दी से रेडी होके निकल गए, और मेरी बेटी लिफ्ट में जाने के बाद पता नहीं उसको क्या दिखता है, वो बहुत खुश हो जाती है। तो इस तरह हम पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचकर ना, ये आप मेरा उतरा हुआ शक्ल देख सकते हो, मैं कितनी ज़्यादा नर्वस हूँ। वैक्सीन के दिन पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मुझे टेंशन रहता है उसको क्या होगा नहीं होगा। वैसे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, टच वुड, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर रहता है। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं वामिका के साथ उसका फर्स्ट वैक्सीन के लिए गई थी ना, तो जब उसको वैक्सीन पड़ रहा था, मैं लिटरली इतना रोने लगी थी कि मुझे जो नर्स थी वो खुद बोला कि आप प्लीज़ बाहर चले जाओ, आपकी मम्मी यानी मेरी सासू माँ जो हैं वो अच्छे से दिलवा लेंगी, आप प्लीज़ बाहर जाओ। और जब वो दिलवा के आई ना, मैं उसको इतना गले लग के रो रही थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा उदास थी उस दिन। और जब तक वो रो रही थी ना, मैं भी रो रही थी और उसको चुप करा रही थी अपने गले से लगा के। तो यहाँ पे मेरी बेटी ना वैक्सीन वाला कार्ड लेके खेल रही है, और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाकी सारे बच्चे को देख के ना मुझे ये स्टोरी याद आ गई कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो क्या हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पे वैक्सीन लगने की तैयारी हो रही थी, और मेरी बेटी तो नर्स को देखे जा रही थी, और उसके बाद का तो मत ही पूछो। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं बस अपनी बेटी के साथ अपने बेटी को गले लगा के उसको घुमा रही थी, उसको चुप करा रही थी। उसके बाद जब उसके पापा कार्ड लेके वापस आ गए, तब उसने अपने पापा के साथ बहुत एंजॉय किया इस तरह कार में। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि चलो अभी वो थोड़ा नॉर्मल हो रही है। कुछ देर के बाद वो अच्छे से नॉर्मल हो गई थी। लेकिन हमें नर्स ने बताया था कि अगर उसको फ़ीवर आए, या फिर जहाँ पे भी वैक्सीन मिला है वहाँ पे अगर थोड़ा भी आपको कड़ा लगे, तो आप प्लीज़ उसको आइस से सेक देना, तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा। तो मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी बेटी को हंसते हुए देखती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारा ये बड़ा वाला काम ख़त्म हो गया है। और रास्ते में मुझे बहुत भूख लग जाती है, क्योंकि घर पर हमें नाश्ता बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। वामिका को ही करते करते बहुत टाइम हो गया था, और मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, तो मुझे अपनी भी फ़िक्र है और अपनी बेटी की भी।
तो जो भी मम्मी है ना, आप प्लीज़ अपना ख़्याल रखो, इस चीज़ के गिल्ट में बिल्कुल मत जाओ कि क्या सोचेंगे लोग, क्या बोलेंगे, और ये सारी चीज़ों से ना ऊपर उठ जाओ। और बिल्कुल टेंशन मत लो कौन क्या कहता है कहने दो, आप बस अपना मदरहुड जर्नी एंजॉय करो। मैं तो बस यही कहूँगी सब मम्मी से, क्योंकि ना जब तक आप ना इग्नोर नहीं करोगे ना तो 10 बातें आती रहती है और आप उसी में उलझ जाते हो। तो यहाँ पे मेरी बेटी घर आ गई थी और फीडिंग करने के बाद वो अच्छे तरीके से सो गई। जब वो उठी ना तो बहुत फ्रेश थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया कि कहीं उसको फ़ीवर तो नहीं है। डॉक्टर ने बोला था कि अगर उसको फ़ीवर आए तो आप वो दवाई दे देना, फ़ीवर वाली दवा उन्होंने मुझे स्पेशली दी थी। लेकिन उसको टचवुड कोई फ़ीवर वगैरह नहीं था, थोड़ा क्रैंकी हो रही थी, लेकिन ठीक है, थोड़ा वैक्सीन का असर तो होगा ही। लेकिन मैंने उसको बहुत नॉर्मल करने की कोशिश की, उसको हँसाया, खिलाया और उसके साथ थोड़ा बहुत खेला भी। उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, थोड़ा उठने के बाद उसका मूड भी फ्रेश हो गया था। वामिका का लंच का टाइम हो गया था तो मैंने उसके लिए बना दिया था खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी वामिका का फेवरेट है, उसको बहुत पसंद आता है। और मैं जो ये रेसिपी से बनाती हूँ ना, ये रेसिपी से मेरी बेटी बहुत अच्छे से खा लेती है। इसको बिल्कुल खिलाने में मुझे कोई मेहनत नहीं लगती, वो आराम से बैठ के, और जब वो देख लेती है ना कि उसका ये आइटम है तो वो और अच्छे से खा लेती है। तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता कि खिलाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी मैं जो खिलाने से पहले जो चीज़ें करती हूँ ना, मैं वो नहीं करना भूलती। उसके टैडी उसको मतलब दिखाती हूँ कि इट्स ओके, ये खाना है, इसको मस्ती करते करते खाना है, बिना टीवी बिना मोबाइल के आपको खाना है। तो यहाँ पे ना मैं अपने आप पे खा के टेस्ट कर रही हूँ कि वो कैसा है। आप कुछ भी अगर बेबी के लिए बनाते हो ना तो सबसे पहले खुद टेस्ट किया करो कि वो कैसा लग रहा है, क्या है। चाहे भले ही कितने भी अच्छे तरीके से बनाया हो या जो भी हो, लेकिन एक बार खुद टेस्ट ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अपने बेबी को खिलाती हूँ और वो बहुत अच्छे से खा लेती है। वामिका को ना अपने पापा का लैपटॉप दिख जाता है और उसको पता नहीं क्या है, वो लैपटॉप में से तार को निकाल के ही मानती है। जब तक वो ना निकाल लेना उसको बिल्कुल चैन नहीं है, वो निकालने ही जाती है, और जब तक उसको ना निकालने दो वो रोने लगती है। तो उसके पापा भी उसको एक बार निकालने दे देते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। वामिका ना अब कुछ भी चीज़ पकड़ के अच्छे तरीके से खड़े हो जाती है और उसमें चिपकी रहती है, जैसे कि ये फ्रिज उसका फेवरेट प्लेस है। ये उसको पकड़ के वो अच्छे से खड़ी रहती है और खेलते रहती है। और अगर उसको दिख जाता है कि मम्मा देख रही है तब तो वो और ही रिलैक्स होके अच्छे से चिपक जाती है उसमें। मैं उसको बहुत दूर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बार बार वो वहीं पे जाती है। तो चलो कोई नहीं, वो खेलती है और हम उसके पास ही रहते हैं। जब भी आपके बच्चे ना कभी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ खेल रहे हो ना, तो चाहे कितना भी सेफ़ जोन हो आप उसके पास रहो, क्योंकि बच्चे का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब क्या करने लग जाए। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। तो मैं उसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। वैक्सीन का दिन ना हर माँ बाप के लिए बहुत ही टेंशन भरा होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। तो मेरी बेटी यहाँ पे एंजॉय कर रही है, उसको कोई भी फ़ीवर नहीं आया था टचवुड, तो मुझे कोई भी दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बचपन में एक बार पड़ी थी वैक्सीन के बाद उसको फ़ीवर की दवा देने की ज़रूरत, लेकिन उसके बाद से मुझे नहीं पड़ा और आज भी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ा। और वो अच्छी थी, शाम तक बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। स्टार्टिंग में थोड़ा क्रैंकी क्रैंकी थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल अच्छी हो गई थी शाम तक, तो मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ा। और मैंने उसके वैक्सीन वाली जगह पे चेक भी किया था, कुछ भी कड़ा नहीं था, तो मुझे आइस भी सिकाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। शाम के समय में मेरी बेटी खेल कर थोड़ा सो गई थी। तो कुछ इस तरह से था हमारा वैक्सीन ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।